ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ललिता त्रिपुर सौंदर्ये नमः। हम चक्रों की बात कर रहे थे, तो आज हम मूलाधार के बाद बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्र। आपके जननांगों के बिंदु पर त्रिक स्वादिष्ठान चक्र स्थित है। यही कुंडलिनी का मूल धाम है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है स्वादिष्ठान का? स्वादिष्ठान चक्र में देवी के 4 मुख हैं। उनका रंग पीला और हाथ में एक शूल लिया हुए हैं। वे शरीर की वसा में रहती हैं। उन्हें मधु प्रिय है और वे बांधिन्य आदि अन्य सहायक ऊर्जाओं से घिरी रहती हैं। देवी को दही व अन्न भाता है और उनका नाम काकनी है। इसका गुप्त अर्थ क्या है? चींटी से लेकर हाथी तक जिस जीव में भी चेतना पाई जाती है, उसके भीतर 2 चीजें अनिवार्य रूप से होती हैं, जीने की इच्छा और संयोग करने की इच्छा। दरअसल इन्हें इच्छाएं कहना भी अनुचित होगा। ये इच्छा नहीं बल्कि प्रकृति के विकास के 2 मूल नियम हैं। प्रकृति इसी तरह फलती फूलती है। इसी तरह सभी प्रजातियां विकसित होते हुए प्रगति करती हैं। जीवन के प्रति एक स्वाभाविक मोह, एक आसक्ति होती है जो जीने की इच्छा से पैदा होती है। हम सदा जीवित रहना चाहते हैं और अपने जीवन तथा कार्यों में प्रसन्नता पाना चाहते हैं। उसी प्रसन्नता को महसूस करने के लिए हम लगातार अपने हाथों निर्मित और संग्रहित वस्तुओं से चिपके रहते हैं। हम अपनी संपदा व प्रियजन को खोना नहीं चाहते। हम अपने लिए किसी तरह की पीड़ा नहीं चाहते। जब आपके भीतर छोड़ने का भाव नहीं आता, तब तक कोई विकास संभव नहीं हो सकता। जब भी हम कुछ पाना चाहें, तो हमें बदले में कुछ खोना भी होता है। इस युवा अवस्था पाने के लिए अपने बचपन को छोड़ते हैं। हम लक्ष्य को पाने के लिए समय का बलिदान करते हैं। हम छोड़ने के जितना योग्य होते जाते हैं, पाने के लिए उतने ही अधिकारी होते जाते हैं, और यही हमें दूसरी इच्छा की ओर ले जाती है। संयोग की इच्छा, संभोग करने की इच्छा सबसे मुक्तिदायिनी भाव है। एक पुरुष और स्त्री अपने बाहरी आवरणों को उतारकर एक दूसरे के आगे नग्न होते हैं। यहाँ कोई दिखावा या कृत्रिमता नहीं होती। चरमोत्कर्ष के उस क्षण में किसी अहंकार या आसक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यह सब कुछ छोड़ देने से जुड़ा है। हालांकि वे भौतिक तथा भावनात्मक रूप से एक हैं, परंतु दोनों साथियों ने सबसे दिव्य आनंदों में से एक चरम आनंद के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है। यदि आपके मन में वर्जना और भय है, तो आप चरम तक नहीं जा सकते। भले ही आप अपना कितना भी विरोध करें या स्वयं को रोकें, प्रकृति हर सजीव को यौन संबंध बनाने के लिए विवश करती है। हम अपने अहम या संस्कार जुदा धारणाओं के आधार पर इसे अच्छा या बुरा मान सकते हैं, पवित्र या पवित्र वस्तु दूषक मान सकते हैं, परंतु प्रकृति जानती है कि छोड़ने के मूल भाव में ही आप महान स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते हैं। तब आप पनपते हैं, वे प्रकृति को भी अपनाने में मदद करते हैं। स्व अर्थात स्वयं और अधिष्ठान का अर्थ है स्थान। स्वादिष्ठान चक्र कुंडलिनी के सामान्य और प्राकृतिक धाम की ओर संकेत करता है। यह चक्र जननांगों के बिंदु पर स्थित है। हम यहीं से अपने काम ऊर्जा को प्रकट करते हैं, प्रजनन करते हैं और संभोग का आनंद पाते हैं। हालांकि कुंडली सबसे निचले चक्र पर आ गई है, क्योंकि इसने हमारे मस्तिष्क में स्थित सतदल कमल के अमृतपान किया है। कोई आनंद और यहाँ तक कि काम संबंधों से उत्पन्न आनंद भी मस्तिष्क के अभाव में अनुभव नहीं किया जा सकता। यही हर प्रकार के अनुभव को सूचित, निर्देशित व नियंत्रित करता है। इसलिए किसी भी प्रकार के काम संबंधी आनंद को पाने के लिए हमारे मस्तिष्क और त्रिक ऊर्जा का सामंजस्य में होना बहुत महत्व रखता है।
उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति का मस्तिष्क मृत हो गया हो उसे आप उत्तेजित नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति में काम संबंधी आनंद पाने की आवश्यकता इतनी गहरी है कि यही हमारा रचनात्मक पक्ष होने के साथ साथ हमारे पतन का कारण भी बन जाता है। इसके कारण हम अपने साथी के प्रति मोह रखने लगते हैं। हम एक प्रकार का वैशिष्ट्य चाहते हैं। हम उन पर अपना स्वामित्व चाहते हैं, उन्हें अपने अनुसार गढ़ना चाहते हैं। वशिष्ठता की इसी चाह में जलन, नफरत और ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, मुखरता होती है। हम अपने पर ही नियंत्रण खो देते हैं। हमारे भीतर की अच्छाई के सूरज को मेघ भांप लेते हैं। शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र से अमृत पीने के कारण ही अपना नियंत्रण खो देती है और मूलाधार की ओर चली जाती है, अपने स्थान से खिसक जाती है। मूलाधार का अर्थ है मूल, बुनियाद, परम आधार। यह हमारे उस संसार की वास्तविकता को प्रकट करता है जहां अधिकतर लोगों के लिए यौन संबंध केवल वासना से जुड़े हैं। इस रचनात्मक शक्ति में छिपी क्षमता को भुलाकर हमारे वर्तमान समाज ने इस संयोग को मात्र एक कृत्य बनाकर छोड़ दिया है। जहां अधिक से अधिक लोग अपने संबंधों से बाहर जाकर काम संबंध बनाने के लिए आतुर हो उठते हैं, अब हम इस रचनात्मक ऊर्जा को भौतिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक स्तरों पर होने वाले अनुभव को निखारने से नहीं छोड़ते। हम में से अधिकतर लोग इसके भौतिक पक्ष से ही प्रसन्न हैं। उन्हें केवल आने और जाने में ही विशेष आनंद आता है। शायद आप मेरा अर्थ समझ सकते हैं। हालांकि उन्हें भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्हें अभी तक संपूर्ण संयोग का सुख ही नहीं मिला। देह, मन व आत्मा का मेल सब एक साथ एक ही स्तर पर। यह किसी पाठशाला में नहीं सिखाया जाता। सेक्स एक निजी मामला है, परंतु एक्यू नहीं। यह एक ब्रह्मांडीय आयाम है। यही कुंडलिनी और स्वादिष्ठान चक्र की भूमिका सामने आती है। ललिता सहस्त्रनाम में लिखा है कि 4 मुख वाली देवी इस चक्र की अधिष्ठात्री है। वास्तव में यह देवी योनिकता व मनुष्य के मन के 4 पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। योनिकता के 4 पक्ष। सेक्स केवल एक भौतिक कर्म नहीं है। दरअसल काम संबंधी आनंद का अधिकांश सेरिब्रल या मस्तिष्क से जुड़ी अनुभूति कहा जा सकता है। यह मस्तिष्क में घटता है। सेक्स भले ही मन में हो, शब्दों में हो या भौतिक रूप से, सभी इसे एक ही तरीके से नहीं करते। आप किसी तरीके से संभोगरत होंगे या आपको उससे किसी प्रकार की संतुष्टि मिलेगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आध्यात्मिक सीढ़ी के किस पायदान पर हैं। नित्य तंत्र, कुबिजिका तंत्र, कुलावर्ण तंत्र, महानिर्वाण तंत्र आदि तांत्रिक ग्रंथों में सभी मनुष्यों को उसके स्वभाव के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये हैं दिव्य, वीर व पशु। हालांकि जब लैंगिक की बात आती है तो एक और भाव भी सामने आता है, मनुष्य भाव। कोई भी काम संबंधी कृत्य दिव्य, वीर, पशु या मनुष्य भाव में ही पूर्ण होता है। पशु भाव संस्कृत के शब्द पाश यानी कि श्रृंखला से पशु शब्द बना है। जो व्यक्ति किसी आदत, विचार या इच्छा की श्रृंखला से बंधा हो वह पशु है। किसी पशु के लिए सेक्स कोई भावनात्मक मांग नहीं होती, वह एक जैविक आवश्यकता मात्र है। जो व्यक्ति पशु भाव में शारीरिक संबंधों का आनंद लेता है वह हिंसक और कठोर तरीके से व्यवहार करेगा। पशु भाव अपनी साथी की भावनाओं की परवाह नहीं करता, वह केवल अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है। पशु भाव में स्थित किसी स्त्री या पुरुष किसी के भी शारीरिक संबंध बना सकते हैं। इन्हें किसी से प्रेम करने या किसी से प्रेम पाने की इच्छा नहीं होती। जैसे एक कुत्ता किसी से भी प्रसन्नतापूर्वक रोटी का टुकड़ा ले लेगा, उसी प्रकार एक कामुक पशु भी मांस के टुकड़े की तलाश में है। वे साथी के साथ अपने आप को इस तरह नष्ट कर देंगे
जैसे किसी वैशाल्य में हो। काम वासना की पूर्ति ही इन संबंधों का एकमात्र ध्येय होता है। पशु अपनी काम वासना को शांत करने के लिए साथी खोजते हैं। वे किसी भी तालाब से जल पी सकते हैं। ऐसी ही प्रवृत्ति वाला मनुष्य भी पशु के समान है। वह अपने लिए केवल चरमोत्कर्ष चाहता है, भले ही साथी कोई भी हो, और ऐसा करने में उसे अपने साथी को चोट पहुंचाने से भी कोई हर्ज नहीं होता, फिर चाहे वह चोट शारीरिक हो या फिर भावनात्मक। अब बात करते हैं मनुष्य भाव की। मनुष्य से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो मन में आश्रय लेता है। पशु से एक चरण ऊपर मनुष्य भाव है। पशु भी भाव रखते हैं, परंतु हम उससे कहीं अधिक उन्नत व जटिल भाव रखते हैं। मनुष्य भाव में आपको किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पूर्व ऐसा लगता है कि आपके मन में उसके लिए प्रेम हो और बदले में वह भी आपको उसी तरह प्रेम दे सके। आप कितना संतुष्ट अनुभव करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके भीतर प्रेम, बंधन, मोह व जुड़ाव आदि से कुछ जुड़े कैसे विचार और भावनाएं हैं। आप दूसरे व्यक्ति को अपनी वासना की पूर्ति का एक माध्यम नहीं मानते। आप उन्हें प्रेम करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। आप उनके और अपने जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप उनका ध्यान पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको उसका प्यार वापस मिले। इस तरह आपको अपनेपन और मोह का एहसास होता है। आप चाहते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हों और बदले में वे भी आपके लिए सब कुछ हो जाएं। हमारे भीतर पार्श्विक भाव व प्रवृत्तियां इतने गहरे हैं कि हम में से अधिकतर लोग मनुष्य भाव से भी प्रेम नहीं कर पाते। हम में से अधिकतर मनुष्य और पशु भाव के बीच झूलते रहते हैं। कभी कभी जब पार्श्विक वृत्ति हावी होती है तो व्यक्ति संभोग के दौरान कठोर व्यवहार कर सकता है, जिस प्रकार पशु समागम के समय अपनी साथी से पेश आता है। अधिकतर पुरुष अपने साथ लेटी स्त्री के प्रति एक ओंस भर प्रेम को महसूस किए बिना भी उससे अपनी वासना की पूर्ति कर सकते हैं। भले ही हम कितने भी लोगों के साथ शारीरिक संबंध क्यों न बना लें, परंतु हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, और इसलिए हम केवल शारीरिक संभोग के माध्यम से संतुष्टि व पूर्णता का अनुभव नहीं पा सकते। कहीं न कहीं हमारी आध्यात्मिक व भावनात्मक प्यास हमारी कामेच्छा से कहीं अधिक बड़ी है। इस प्रकार जब हम अपनी पार्श्विक वृत्ति से ऊपर उठते हैं तो हम मनुष्य भाव में यौन संबंध बनाना चाहते हैं। मन की ऐसी अवस्था में मनुष्य भाव में काम संबंध बनाने से हमारी आध्यात्मिक और भावनात्मक प्यास भी संतुष्ट होती है। यह हमारे भीतर बसी उस गहरी इच्छा की भी पूर्ति करती है जो अपने लिए साथ और सौख्य की चाह रखती है। योद्धा वीर भाव। वीर भाव योद्धा का भाव है। रुधियामल में वीर को तांत्रिक सिद्ध कहा जा गया है, जो दिव्य भाव दिव्यता से केवल एक चरण नीचे है। ऋग्वेद में संतति को वीर कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो शत्रुओं का दमन कर सकता हो वह वीर है, परंतु सबसे अधिक जो अपने रचनात्मक द्रव्य यानी कि वीर्य को निखारता है वही वीर है। रचनात्मक द्रव्य को स्त्री और पुरुष में प्रजनन दिव्य द्रव्य के रूप में माना जा सकता है। वह द्रव्य जो स्त्री व पुरुष को संतानोत्पत्ति के योग्य बनाता है। वीर भाव में दोनों में से एक साथी सदैव निष्क्रियता होता है। इस भाव में होने वाला यौन संबंध दुगना उद्देश्य पूरा करता है। पहला सक्रिय साथी को अपनी विजय का भाव होता है। एक योद्धा की तरह वे अपने पर जितना अधिक नियंत्रण करते हैं यह उनके लिए उतना ही संतुष्टदायक होता है। दूसरे ये अपने साथी पर जीत हासिल कर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, क्योंकि इस प्रकार उन्हें अपने भौतिक शक्ति व सहनशीलता के प्रदर्शन का अवसर मिलता है। मनुष्य भाव से विपरीतता योद्धा भाव में अनासक्ति का भाव रहता है। इसके लिए यौन संबंध जीवन का एक अंग है।
उनकी साधना का एक अंश मात्र है। जिस प्रकार एक योद्धा अपने राजा की रक्षा करना चाहता है, उसी प्रकार वीर भाव अपने साथी की रक्षा करना चाहता है। सुरक्षा की इस भावना को स्वामित्व भाव समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। एक योद्धा मोह की दृष्टि से नहीं बल्कि कर्तव्य की दृष्टि से बचाव करता है। किसी पशु का समागम कुछ एक क्षण मात्र से अधिक नहीं होता। एक मनुष्य का यह शारीरिक संबंध कुछ मिनटों का हो सकता है, परंतु वीर भाव में यह संतुष्टि संभोग की अवधि को दीर्घ काल तक ले जाने से ही मिलती है। पशु भाव की तरह वीर भाव में केवल वासना की पूर्ति नहीं हो रही, मनुष्य भाव की तरह इसमें अपनेपन की कोई गहरी चाह नहीं छिपी। वीर भाव का अर्थ है कि आप अपने साथी के साथ उसके सहयोग व शक्ति बनकर उपस्थित हैं। आप ऐसे व्यक्ति के रूप में उनके साथ हैं जिनसे वे सुरक्षा पाने की इच्छा रख सकते हैं। यौन चेतना में दिव्य भाव ही अंतिम चरण है। पशु काम वासना शांत करना चाहते हैं, मनुष्य स्वामित्व चाहते हैं, योद्धा सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, परंतु दिव्यता सबको मुक्त कर देती है। अब बात करते हैं दैव्य भाव की। कृष्ण आधी रात को श्यामल जल वाली यमुना नदी के किनारे जा बैठे। चंद्रमा की सौम्य किरणें उनकी मुखाकृति, वक्षों, नदियों आदि पर पड़ती और सब कुछ प्रेम की तरह धीमे धीमे प्रकाशित हो उठता। प्रेम एक कोमल भाव है, एक सौम्य प्रकटीकरण है। वे अपनी बांसुरी बजाने लगते। उनके विशुद्ध अधरों से निकली दिव्य फूंक से खोखली वंशी से माधुरी फूट पड़ती। जीवन का संगीत जीवंत हो उठता और प्रेम इसकी धुन पर नाच उठता। सारी गोपियाँ मंत्रमुग्ध हो जाती। वे अपना घर-बार, पति, संतान, पशु आदि सारी संपत्ति का त्याग कर कृष्ण के पास दौड़ी चली आती। वे अपने हाथ के काम को वहीं छोड़ बांसुरी की धुन सुनकर खींची चली आती। वे अपना सब कुछ कृष्ण को सौंप देना चाहती थीं। गोपियाँ उन्हें चंदन का लेप करती, कुछ उन्हें ताजे फूलों की माला धारण करवाती और पान खिलाती। कुछ गोपियाँ उनकी टांगें दबाने लगती तो कुछ स्नेह से उनके बाल संवारती। वे बांसुरी को सहारती जिसे कृष्ण सदैव अपने संग रखते थे। वे उसे अपने अधरों का स्पर्श देते थे। वे पूछती कि वंशी ने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे कि उसे कृष्ण की वंशी बनने का सौभाग्य मिला। वंशी उन्हें उत्तर देती, मैंने स्वयं को रिक्त कर दिया। मैं अपने भीतर कुछ नहीं रखती, मैं किसी चीज़ से मोह नहीं रखती। मैंने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया और अब मैं इसकी इच्छा की चेरी हूँ। उनके कहने से ही बसती हूँ। मैं कभी कुछ नहीं बोलती, कृष्ण ही मेरे माध्यम से बोलते हैं। गोपियों ने भी वंशी की तरह कृष्ण के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बीच कोई जलन या ईर्ष्या का भाव नहीं था। उनके बीच कोई मोह या आसक्ति नहीं थी, क्योंकि वे जानती थीं कि उन्हें कृष्ण की सेवा करनी है, उन पर स्वामित्व नहीं पाना है। वह पशु भाव, मनुष्य भाव और फिर वीर भाव नहीं बल्कि दिव्य भाव था। दिव्य भाव यह यौन चेतना के विकास में सबसे परम अवस्था है। यौन कर्म में दिव्य भाव से लिप्त होने वाला व्यक्ति केवल एक विस्तार है, प्रेम का एक प्रकटीकरण है। कृष्ण और गोपियों के संबंध में यही भाव दृष्टिगोचर होता है। जब आप कुंडलिनी जागरण के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी यौन ऊर्जा को निर्देशित करना आ जाता है। आप एक दाता हो जाते हैं। आपकी कोई मांग नहीं होती और आपको दूसरे को अपना प्रेम और स्नेह देने से ही आनंद आता है। आप दिव्य भाव से अपनी देह, आत्मा व मन सौंप देते हैं। तब शारीरिक संबंध वासना की पूर्ति का साधन नहीं, सभी स्तरों पर प्रेम में एकात्म होने का माध्यम बन जाते हैं। केवल 3 प्रकार के लोग ही यौन कर्म में दिव्य भाव को अनुभव कर पाते हैं। पहले निस्वार्थी लोग जो बिना किसी स्वार्थ के
पूरी करुणा व देखरेख के साथ दाता की भूमिका निभाते हैं। वे लोग संभोग के दौरान केवल अपने साथी की संतुष्टि बनाने के बारे में विचार करते हैं। उन्हें अपने साथी को स्नेह और सुरक्षा प्रदान करने में ही सुख व आनंद मिलता है। जिस प्रकार कृष्ण का प्रेम शुद्ध व किसी भी प्रकार का मोह से परे है। दूसरे वे लोग होते हैं जिन्होंने प्रेम में पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे व्यक्ति के कोई निजी चुनाव या वरीयता नहीं होती। वह दूसरे व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान देता है। वह व्यक्ति संभोग में इसलिए लिप्त होता है क्योंकि वह अपना कण कण दूसरे व्यक्ति को सौंप देना चाहता है। जिस तरह गोपियाँ सेवा करते हुए दूसरे व्यक्ति की ताकत बनना चाहती हैं, जब गोपियाँ कृष्ण को अपने दिव्य प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लेती हैं तो वे बिना किसी शर्त के समर्पण कर देती हैं। यही आत्मसमर्पण ही भक्ति के मूल का रूप है। दिव्य भाव में प्रेम करने वाले तीसरे प्रकार के लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तांत्रिक सिद्ध होते हैं। वे पूरी तरह से अनासक्त होते हैं और उनके भीतर काम संबंध को लंबे समय तक बनाए रखने की कोई इच्छा नहीं होती। एक योगी अपनी सहयोगिनी को दिव्य ऊर्जा से परिपूर्णता कर देना चाहता है ताकि वह कामलिंगन से मुक्त होने के बाद भी एकात्मकता के गहन भाव को अनुभव कर सके। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक खुमार कहा जा सकता है। शिव इसी दिव्य भाव में शक्ति से संभोग करते हैं। दिव्य भाव में पुरुष और स्त्री के बीच की सीमाएं अलोप होने से पूरी तरह धुंधला जाती हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप किसी दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप अपना ही विस्तार कर रहे हों, दर्पण बन गए हों। एक पुरुष स्त्री में अपने स्त्रैण पक्ष को खोजता है और स्त्री पुरुष में अपने पुरुष तत्व को खोजती है। दायां मस्तिष्क बायां मस्तिष्क के संपर्क में आ रहा है, रचनात्मकता के तर्क के साथ लीन हो रही है, मानो मन अपने आप को ही देख रहा हो। स्वादिष्ठान चक्र की चार मुखी देवी मन के चार पक्षों का प्रतीक भी है। हमारे मन में कोई विचार आता है तो उस पर सही मायने में कार्रवाई करने से पूर्व बहुत कुछ उभरता है। कोई भी कर्म कितनी भी अधीरता से क्यों न किया जाए, उसके चार पक्ष होते हैं। ये चार पक्ष ही हमारे मन के चार पक्ष हैं। मन के चार पक्ष। मनुष्य के मन के चार पक्ष सामूहिक तौर से चतुष अंतःकरण विचारों व भावों के चार स्थान कहलाते हैं। वे हैं मनस, बुद्धि, चित्त व अहंकार। कोई भी इच्छा या सोच पहले मन में ही उपजते हैं। अगर हम उनका कुछ नहीं करते तो वह विचार वहीं मिट जाता है। एक विचार का जीवन काल इतना ही होता है। यदि हम इसका त्याग नहीं करते तो यह हमारी चेतना में आ जाता है। हम इसके हर पहलू, लाभ और हानि पर विचार करने लगते हैं। हालांकि चेतना स्वयं निर्णय नहीं ले पाती। जब हम मन ही मन सोच रहे हैं तो इस सोच को मन के तीसरे पक्ष बुद्धि के हवाले कर देते हैं। बुद्धि ही निर्णय लेती है कि हम इसे आगे ले जाने वाले हैं या नहीं। यदि हम इसे साकार रूप देना चाहते हैं तो हमें इसे अहंकार को सौंप देना होता है। यह हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व का भाव है। हमारा अहम हमें हमारी निजता का बनाए रखने की रक्षा करने को कहता है। यह हमें दिव्य संयोग का अनुभव पाने से रोकता है, क्योंकि अहम सदा असुरक्षित अनुभव कराता है। यह हमें हमारे आसपास के परिवेश से तोड़ देता है। यह हमें अपने वश में करना चाहता है। इसे समर्पण से भय लगता है। जब हमें किसी के कामों से ठेस लगती है तो यह अहम ही हमें दुख देता है। काम संबंध अपने आप में सबसे अधिक संतुष्टदायक भावों में से है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने अहम का पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। अपनी यौनिकता, यौन आचरण तथा योनि संबंधी विचार आदि स्वादिष्ठान चक्र के साथ कर नियंत्रित किए जा सकते हैं। ये आपके मन व चेतना पर प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव डालते हैं। देवी के हाथ में एक शूल है जो साधक को चक्र पर एकाग्र करने की प्रेरणा देता है।
बंधनी व अन्य सहायक देवियां बंध का सूचक हैं। इनका योग में अभ्यास किया जाता है ताकि चक्र साधना में लाभ मिल सके। वैसे बंद करने की आवश्यकता नहीं, मैं निजी रूप से उन्हें नहीं करता। मैंने सदा स्वयं को विशुद्ध ध्यान पर केंद्रित किया है। यह देवी शरीर की वसा में वास करती हैं और उन्हें शहद व दही युक्त भोजन पसंद है। इसका अर्थ है कि इस चक्र पर ध्यान लगाते हुए आपको अपने आहार में दही व शहद को शामिल करना चाहिए। इस चक्र पर ध्यान करने से सभी रोगों पर सकारात्मक प्रभाव होगा। वसा से जुड़े रोगों का शमन होगा और धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और वसा के जमाव पर रोक लगेगी। इस चक्र की देवी का नाम कालकी है और उनका बीज वर्ण कम है। कम।